एक आम कॉलेज की तलबा अचानक फिसल कर गिर गई और जब इसने आंख खोली तो खुद को अपने पसंदीदा नॉवल की दुनिया में पाया। हैरत की बात ये थी वो कहानी की हीरोइन भी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मामूली किरदार थी जिसका एक भी डायलॉग नहीं था। शुरू में वो परेशान हुई कि वापस अपनी दुनिया में कैसे जाएगी, मगर जल्द ही इसे एहसास हुआ कि यहाँ की ज़िंदगी तो ख्वाब से भी ज़्यादा खूबसूरत है। इसके वालिद शाही दरबार के सबसे बड़े वजीर थे। वो इंतहाई बासर और अमीर ख़ानदान की बेटी थी। ना खाने की फिक्र ना कपड़ों की। सुबह उठते ही खादनाएं से तैयार करती, मुंह धुलवाती और नाश्ते में 20 से ज़्यादा लजीज पकवान इसके सामने रखे जाते। यहाँ तक कि इसका रोज़ाना जेब खर्च भी एक आम खानदान की 3 साल की कमाई के बराबर था। जो लड़की अपनी असल ज़िंदगी में रोज़ इंस्टेंट नूडल्स खाया करती थी, इसके लिए ये सब किसी जन्नत से कम नहीं था। इसने दिल ही दिल में सोचा कि अगर हमेशा यहीं रहना पड़ जाए तो भी कोई मसला तो नहीं है। अलबत्ता एक चीज़ थी जिसकी इसे आदत नहीं हो पा रही थी, और वो था शाही अदब रसूमात। पहली बार जब इसकी अपने वालिद से मुलाकात हुई तो वो यही सोचती रह गई कि इन्हें अब्बू कहे, वालिद कहे या कुछ और। इसकी घबराहट देखकर सबने यही समझा कि वो अभी पूरी तरह नींद से नहीं जागी, क्योंकि असल सियां चैंग वैसे भी को सब भोली भाली समझी जाती थी। इस दिन इसने नाश्ते की हर चीज़ ख़त्म कर दी और हंसते हुए कहा, खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसकी ये बात सुनकर इसके वालिद और भाई हैरान रह गए। वालिद ने सोचा कि अब बेटी बड़ी हो चुकी है, इसलिए इसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने इसे रईस खानदानों की एक बड़ी तकरीब में जाने का हुक्म दिया और खर्च के लिए तांबे के सिक्कों से भरा हुआ एक पूरा मर्तबान दे दिया। सियान चैंग शहर की सबसे मशहूर कपड़ों की दुकान पर पहुंची। वहां इसने हीरोइन मुल्क से दरामद शुदा आला रेशम के 2 निहायत खूबसूरत लिबास पसंद किए, जिन्हें समुद्री सफ़र के बाद यहाँ पहुँचने में 3 माह लगे थे। वो अभी कीमत अदा करने ही वाली थी कि एक निहायत मगरूर और रबोदार औरत दुकान में दाखिल हुई। इसने आते ही कहा, ये दोनों लिबास मुझ पर ज़्यादा जचेंगे, उन्हें फ़ौरन छोड़ दो। सियान चैंग जवाब देने ही वाली थी कि दुकानदार ने इस औरत को मिस हुआ शैन कहकर पुकारा। ये नाम सुनते ही सियान चैंग के जहन में खतरे की घंटी बज उठी, क्योंकि नॉवल में हुआ शैन एक निहायत ख़तरनाक विलेन थी। वो एक ताकतवर वज़ीर थी, तीसरी बेटी थी और मर्द हीरो जियांग शियान पर दीवाना वार फिदा थी। वो हर वक्त इससे मिलने की ख्वाहिश करती थी, मगर वो कभी इसकी तरफ देखता तक नहीं था। जब हीरो हीरोइन एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे तो हुआ शैन ने हीरोइन की ज़िंदगी जहन्नुम बना दी। कत्ल, आग लगाना, जहर देना, साजिशें करना, शायद ही कोई ऐसा जुर्म हो जो इसने ना किया हो। शैन को खबर मिली थी कि जियां शियांग ने भी इस कपड़े से लिबास बनवाया है, इसीलिए वो चाहती थी कि दोनों एक जैसे लिबास पहने। दुकानदार ने अदब से बताया, ये लिबास पहले सियान चैंग के नाम बुक हो चुके हैं। ये सुनते ही हुआ शैन ने गुस्से में आकर दुकानदार के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये मंजर देखकर सिया चैंग का खून खौल उठा, मगर वो जानती थी कि सामने खड़ी औरत मामूली दुश्मन नहीं। अगर इसने इसे नाराज़ कर दिया तो मुमकिन था कि वो जहर दिलवा दे, अगवा करवा दे या कत्ल ही करवा दे। सियान चैंग ने दिल में सोचा, मैं यहाँ आराम की ज़िंदगी गुजारने आई हूँ, मरने नहीं। इसीलिए इसने खामोशी से वहाँ से निकल जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, दुकानदार का दरवाज़ा दोबारा खुला। एक पुरअसरार खातून अंदर दाखिल हुई। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो पसंद आई होगी, ज़रूर लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें। बाय।